नमन है अपने साहब श्री हरिंदानंद जी, दीदी नीलमानंद जी, इस चर्चा स्थल पर उपस्थित तमाम गुरु भाई, गुरु बहन, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, आप सबों के पावन चरणों में प्रणाम स्वीकार। इस चर्चा के जे आयोजन कल गेल है कर बुझलो मतलब कि यहाँ अलिए और फिर यहाँ से घर गेलिए और सूत गेलिए, यह न उद्देश्य होते भाई। काहे कि इतने वर्ष से तो सुनते आ रहे, आखिर बुझिएगा कब? जब सुनते ही रहिएगा। तो यह सूत्र जो साहब के द्वारा प्रदत्त है, यह सूत्र जब तक आपके व्यवहार में न आ जाए तब तक सूत्र आपके द्वारा करना नहीं करना सब बेकारी है। शुरुआत होती है कहां से? जहां से हम लोग कुछ नहीं जानते, वहां से। लेकिन जब आपके जीवन में अनुभूतियां मिलती तब तो आपके व्यवहारिक जीवन में बदलाव होनी चाहिए। इतने लोग कह रहे हैं बार बार कि शिव को अपना गुरु बनाएंगे, तो अपना जो होंगे तो व्यवहारिक जीवन के सब काम में दिखेंगे। कि ऐसा तो नहीं है कि गोतिबा से झगड़ा हो गए तो ओकरा लाठी उठा के दिए लगू। अरे जब व्यवहार में आएगा तो आपकी सोच, आपकी मनोदशा, आपके रहन सहन सब में वह चीज दिखेगा। इसको व्यवहारिक कहते। कोई अगर ऊंच नीच बोल भी दिया तो कहिएगा, मन आपका कहेगा कि दू तोरी भला। अब एकरा इतने बुझेल आवा है तो हम की करें? महादेवेन समझैथिन। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। कोई आपका शिकायत 5 मिनट यदि साकेंद्र जी पास किया तो आप उसे 15 मिनट शिकायत उसका कर लें। ये व्यवहारिकता नहीं है, ये शिव की शिष्यता नहीं है। शिव की शिष्यता से आपके दुख, आपकी परेशानियां सब कमते हैं और आपकी जीवन अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सूत्र करते ही नहीं। सीधी बात। आपको याद होगा दीदी नीलमानंद का कथन, तुम शिव की दिशा में चलो, तुम शिव की दिशा में आगे बढ़ो, तुम्हारे राह के कांटों को मैं चूमूं। आपने देखा होगा स्लोगन हमारे गुरु भाइयों के भी द्वारा, या साहब के पास जितने लोग गए होंगे वहां भी बड़े बड़े महोत्सव आयोजन में, संगोष्ठी में यह स्लोगन लिखी रहती। इसका क्या अभिप्राय है कि आपको जो सूत्र मिला है या सूत्र को लेकर आप आगे बढ़िए, उन लोगों तक लेके जाइए जिन्होंने शिव को नहीं गुरु माना है, या जो लोग शिव की शिष्यता से अनभिज्ञ है, जहां गुरु की बात नहीं हो रही है, आप वहां लेके जाइए। और आपके जो लौकिक भी कष्ट परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको मैं दूर करूंगी। ये दीदी नीलमानंद का कथन है। और उनकी कथन मिथ्या नहीं है, झूठी नहीं है। लेकिन जब आपको अपने साहब पर भरोसा, महादेव पर भरोसा ही नहीं होगी तो आप क्या करिएगा शिव के शिष्यता में? बोलिए तो यहाँ भी आइएगा तो पैसे सोचिएगा कैसे आवे 2 पैसा, घरों में रहिएगा तो कानवे करिएगा, चर्चों में जाइएगा तो कैसे जाइए, वह फुर्सत नहीं है, कैसे जाइए, समय भी नहीं मिला है। बाद बाकी सारी काज करने की समय है।
जब मेरा अपना भाई अगर आवाज लगाया कि तुम जल्दी आओ मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो हर काज को मैं छोड़ के भाग जाता हूं। ये मेरे अपने हैं ना, महादेव का अपने हैं। अगर ये अपना हो तब तो भाई बदलाव होगी, अगर नहीं हो तो तरह तरह के बहाने होंगे। इसलिए हम बस आग्रह केवल करने आए, चूंकि आग्रह हमसे करिए कि भैया आइएगा 5 मिनट के लिए, तो चल आए। और हम भी आग्रह यही कर रहे हैं कि आप लोग को भरोसा महादेव पर हो या ना हो, यह सूत्र करके तो देखिए। आप सूत्र ही नहीं करते, जबकि अनुभूति सब लोगों को मिली है, छोटे बहुत कम बेस सबको अनुभूतियां मिली है। तब तो महादेव पर भरोसा होनी चाहिए। यह सूत्र को लेके आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कतें में हैं, सारी की दूर होगी। अरे कर भला तो हो भला। जब आप भलाई दूसरे का चाहिएगा, दूसरे की भलाई करिएगा, इसमें आपकी भी भलाइयां हो जाएगी। अन्यथा बड़ा मुश्किल है। लिखवे किए हैं बाबा लोग कि बड़ा कठिन है इस जगत से लोगों को पार पाना, बहुत मुश्किल है। हमारे आपकी भी जीवन मुश्किल में है, यह गुरु ही दूर करेंगे, दूसरा कोई नहीं है जो दूर करेगा। हाँ, आप अपने घर के दरवाजे पर गुरु को बैठा दीजिए कि आज से आप मेरे घर का मालिक हैं, जैसे चलाइएगा चलेंगे, आप जो कहिएगा होगा वही करेंगे। तब आपके घर में भी कलयुगवा प्रवेश नहीं करेगा। इतना तो गारंटी है कि कलयुगवा प्रवेश आपके घर में नहीं करेगा। गुरु को दरवाजे पर ले जाकर बैठिए, उन्हीं को अपना जीवन का मालिक बना लीजिए और उन्हीं के अनुसार आप चलिए। जीने की कला क्या है जानते हैं? अभी बोल रहे थे ना कि गुरु से आया ज्ञान जीने की कला। अरे आपके जीवन में बदलाव हो जाए। आप जो गांव में रहते हैं, मोहल्ला टोला वाले से भी हुज्जतें करते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, जाने जाते हैं शिकायतें दूसरे का करे लगते हैं, जाने जाते हैं माले हर पे लगते हैं, जाने जाते हैं दिन भर भाईवानिये का ध्यान रहता है। कला मतलब होता है समझ आ जाना। बोले ना कि गुरु से ज्ञान आया ज्ञान जिंदगी जीने की कला सिखाता, तब आपको सचमुच पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलता होगा जब अपना कभी कोई शरीर छोड़ता है ना उम्र से पहले, तब ये बात समझ में आती है। तब ये समझते हैं लोग कि उपाय कुछ नहीं है, हमको भी तो जाने न है भाई। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन से ये कला आपका प्रदर्शित होने लगेगा, लोगों को दिखने भी लगेगा। इसलिए ये सूत्र को करिए, जब तक नहीं करिएगा यहाँ उपाय नहीं होगा। साहब ने जो सरलता के साथ दिए, जितनी सरलता के साथ, ना कोई बंधन ना कोई समय, सारी चीजों की आजादी, और इसके बावजूद भी हम लोग रोते रहे तो कौन पूछेगा आंसू को लिए। तो जब गुरु के सानिध्यता, जब आपने अनुभूतियां लिया है, ये सूत्र करने की भी बाध्यता नहीं है कि सुबह करिए कि रात करिए कि दिन करिए कि दोपहर करिए। अरे जब फुर्सत मिलता गप कर लीजिए। यही ना साहब केवल बंधन दिए, और ये भी गुरु का आदेश है। क्योंकि जब साहब को बेगूसराय में आदेश मिला है कि तुम जो करते हो लोगों को नहीं करते हो, साहब ने भी कहा भाई तुम्हारे गुरु का आदेश यह है कि तुम जो करते हो लोगों से कहो। हम लोग भी दया मांगते हैं मने मन, जो बगल वाला नहीं समझ पाता प्रणाम करते हैं गुरु को, जो बगल में सोई पत्नी भी नहीं जान पाती है कि क्या कर रहा है इसका मन में। यही बतिया ना साहब बोले कि ये गुरु का आदेश है, तुम करो, जाओ लोगों से कहो। जानते हैं सच्चाई अनुभूति बताते हैं, जितना दिन आज तक गए साहब के पास जब से जाने लगे, पटने से जाते थे, एक छोटी सी कमरे में साहब बैठते थे और घुसकते घुसकते साहब के करीब आ जाते थे। जब भी लोगों ने मैंने देखा कि साहब के पास जो जितनी कष्ट लेकर गए, सबको साहब ने एक ही चीज कहा कि जाओ गुरु आदेश का काम करो, जाओ गुरु आदेश का पालन करो, जाइए गुरु आदेशित कार्य करिए। और सचमुच
हमरे जैसा भी बनच्चर आदमी महादेव के पाठ करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, यह समझ में आने लगा कि वास्तविक गुरु शिव हैं, और चाहिए भी जो वो गुरु दे ही देते हैं। लेकिन जरूरत है कि आप पात्र बनिए ना। जब फुटलका बल्टिया में चपो कलाश तो है, घर पनिया नहीं आवा है, तो ये फुटलका शरीरवा में कैसे की लगवा। मन को उस दिशा में दीजिए, साहब रेस देंगे बढ़िया बढ़िया। और कोई आदमी आपको कहेगा कि जाइए चर्चा में, चलिए गुरु आदेश का पालन करने, तब होगा। तो कैसन गुरु है भाई हमारे? खाली बोलिए में ना बोल रही है कि महादेव आप मेरे गुरु हैं। अरे व्यवहार में लाइए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये साहब का वचनबद्धता है, साहब का आशीर्वाद है, हमको आपको भी मिलती है। और सुनने की है साहब की बहुत सारी बात, इसलिए आप बिना कुछ रुकावट का, कोई रोकता भी हो मत रुकिए गुरु आदेश पर चलने में। कोई बाधाएं उत्पन्न करती हो, मत किसी पर आरोप लगाइए कि उसने बाधाएं उत्पन्न की। आप साहब को कहिए, साहब आपकी बात सुनेंगे। किसी के बंधन से भी आप मत रुकिए। कोई अगर अवरोध करता हो, आप राह मोड़ करके गुरु आदेश पर चलिए। यही मनोदशा, यही मनोभाव आपको गुरु से जोड़ देगा और लौकिक जीवन भी सुखमय कर देगा। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी गुरु के चरणों में सुपुर्द करते हुए अपने गुरुवर समेत अपने साहब, दीदी, उपस्थित गुरु वहां, गुरु भाई, आप सबों के पावन चरणों में प्रणाम आए। अब चर्चा की कड़ी को बढ़ाते हुए गुरु भजन की